आज सक्सेस स्टोरी है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का वीजा आया है लाटविया का। तो इसने जो अपना केस है थ्रू हमारे जो ब्रांच है बठिंडा के अंदर, वहां पर जो हरजिंदर जी है उनके थ्रू प्रोसेस करवाया था। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कैसी जर्नी रही है इसकी क्रॉन इमिग्रेशन के साथ, उसका भी फीडबैक बच्चे से लेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे मनपिंदर जी यही पूछूंगा कि आपको हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला था? सर आपकी वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, उसी से पता चला सर। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं सर एक्चुअली मंडी डबल के नजदीक हूँ, सिरसा हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, हरियाणा के हैं, सिरसा के। तो वीडियोस हाँ जो जी। देखते हैं कैसा फीडबैक है उन वीडियोस का? बढ़िया सर, बढ़िया रिव्यू होते हैं, मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ कई बार। अच्छा, तो जैसी वीडियोस हैं क्या हमारी सर्विसेज भी वैसी हैं, काम भी वैसा ही कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो ही हम ऐसी बनाते हैं? नहीं सर, बढ़िया काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी थोड़ी प्रोफाइल के बारे में मैं जानना चाहूंगा, आपकी एज कितनी है? एज मेरी 30 है। 30 है। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? और क्वालिफिकेशन सर बीटेक का सर, मैकेनिकल में 2015 पास आउट कोई आइलेट्स किया हूँ। हुआ है आपने? आइलेट्स? क्या सर? आइलेट्स किया हुआ, आइलेट्स? नहीं पीटी? सर, आइलेट्स नहीं किया हुआ सर, आइलेट्स पहले नहीं? किया था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है सर अब तो। कितने बैंड थे उसमें? हेलो? 5 थे। ठीक है। हाँ जी सर। तो आपके बीटेक में परसेंटेज कितने थे? बीटेक में 68 थे सर। ठीक है। तो हरविंदर तुम्हारे पास आते हैं। ये कब से केस चल रहा है हमारे पास, कितना टाइम हो चुका है इनका केस जो हमारे पास चल रहा है? कम से कम सर 2 मंथ से। मतलब 2 मंथ? तो बड़ा ही फास्ट काम करके दिया है आपने इनका, 2 मंथ के अंदर सारा एडमिशन सारा कुछ। तो आपने इनकी नहीं, जब ऐसे है ना सर। हाँ सबसे पहले मेरे जब ऑफिस में आए थे, हाँ हाँ, इनकी ना इंग्लिश ज्यादा ठीक नहीं थी, वीक थी। ठीक है फिर मैंने इनको कहा कि जो रीगा में इंटरव्यू होती है ना, वो आप इंग्लिश पर डिपेंड है। अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी ठीक है तो ही आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है तो एक बार मैंने इनका अप्लाई कर दिया था रीगा में। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि उनकी इनवॉइस आती है कि 15,000 हमारी फीस आती है। 150 यूरो फिर फीस? मैंने एक, हाँ, 150 यूरो। मैंने एक बार ऑफिस में बुला के इनकी इंटरव्यू ली, मेरे को लगा कि सर इनकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है फिर मैंने इनको कहा कि सर मनपिंदर, आप ऐसे करो, कोई क्लासेस ज्वाइन करो जैसे कि आपको लगे कि आपकी इंटरव्यू क्लियर हो सके। ठीक है फिर इन्होंने अजीत रोड पर भी कहीं भी हमारे बठिंडा में क्लासेस ज्वाइन की, कम से कम 15-20 दिन रेगुलर इन्होंने इंटरव्यू करी, ठीक है आईलेट्स की स्पीकिंग करी। ठीक है। उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप मेरे ऑफिस में आओ, हाँ, इंटरव्यू कर दो। ठीक है और इनको ऑफिस में बुलाया, बट मेरे ठीक। को लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, बट इन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की। उसके बाद इनकी इंटरव्यू क्लियर हो गई। चलो कहने का पहले मतलब ये है कि सर अगर इन्होंने मेहनत की तो ही वो क्लियर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता था वो। तो हरविंदर जी, मैं ये भी कहूंगा कि आपने एक तो चीज है कि फैक्ट तो बताया ना आपने कि ये जी सारा जी कुछ सर, जी इस सर। वे के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और जो इसके अंदर स्ट्रगल्स है फेस आपको करनी पड़ेगी, प्रिपेयर हम आपको करवाएंगे। तो आपने कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं दिया 100% हो जाएगा हम ये कर देंगे, कोई हमारी सेटिंग है, कोई ऐसी मोटिवेशन देकर रजिस्टर किया था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने देना एडमिशन लेटर। तो दूसरा ये है कि जैसे बीटेक इन्होंने की हुई है 2015 के, आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इन केस अगर आपका यहाँ से नेगेटिव भी कोई चीज आ जाती तो वी हैव द सॉल्यूशंस कि फिर हम फर्दर आपकी एप्लीकेशंस कहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल वाले जितने भी केसेस हैं, इसका जो सक्सेस रेट है लाटविया में स्पेशली 50-50 चांसेस वाला है जो आपकी प्रोफाइल है। तो लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया है, आपने अपनी एप्लीकेशन फीस भेजी और साथ में हमारे जो ब्रांच हेड है इन्होंने आपकी प्रिपरेशन भी करवाई, तो आपने इसको क्लियर किया है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं है जी। कि अभी हमने क्राउन इमिग्रेशन को रजिस्टर्ड कर लिया है, इनको पैसे दे दिए हैं 15,000, सारा कुछ इसने ही करके देना है। ठीक है। तो इसमें हाँ आपका जी। और जो आपके केस को डील कर रहा है दोनों का कोऑर्डिनेशन है।
तो ये अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर क्राउन इमिग्रेशन, क्योंकि ऐसे गैप वाले स्टूडेंट्स को लाटविया 50-50 वीजा देती है इवन विदाउट IELTS। तो दिस इज वेरी सक्सेस स्टोरी रही है। और इवन आपका वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया था? सर मेरा रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और प्रोग्राम है मास्टर इन इंजीनियरिंग साइंस, मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, बेसिस की इंटरव्यू भी होती है, साथ में फाइल प्रिपरेशन में भी कई कुछ लगता है, तो उसमें हमारे जो ब्रांच हेड है इन्होंने पूरी हेल्प की आपकी? हाँ जी सर, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन का सर वर्क यही करे थे। तो आपने बठिंडा में कितनी बारी विजिट किया है ऑफिस में हमारे? बठिंडा तो वैसे सर मैं रोज ही आता था, वैसे मैं सर ने बताई है पहले प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। वो मैं इंग्लिश की क्लासेस वगैरह लेता था वहाँ पे। ठीक वैसे है। मैंने वैसे अपने काम के लिए कोई ज्यादा विजिट तो नहीं की सर। ठीक 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 ठीक। आप मतलब इतना नहीं है कि बार बार आपको विजिट करने की जरूरत पड़ती थी ऑफिस में, कोई ऐसा नहीं तो नहीं नहीं? सर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। दूसरा आपके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा था? कोई यूनिवर्सिटी की रिप्लाई आती थी, जहाँ कोई एम्बेसीज में फाइल सबमिशंस करवानी थी, ये हमारे जो ऑफिस वाले रिप्लाई कैसी देते थे उसकी? सर बढ़िया देते थे रिप्लाई सर, बढ़िया थे। ठीक है, सारा बढ़िया रहा सारी जर्नी इनके साथ। हाँ क्या जी इससे सर। क्या इससे पहले, आप 30 इयर्स के हैं, क्या इससे पहले भी आपने कभी अपना किसी फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई किया केस? हाँ सर, इससे पहले मैंने स्वीडन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो ड्यू टू द कोरोना एंड सम कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वो आ गया था मेरे पास, एडमिशन आ गया था? उनका आ गया तो एडमिशन लेटर आ गया था, दोनों बार आ गया सर, लेकिन मैंने वो फीस ही नहीं भरी, इसलिए मैं गया नहीं सर। ठीक ठीक ठीक। तो और इसके उनके साथ कैसी जर्नी रही जिनके थ्रू आपने ये स्वीडन का अप्लाई करवाया था? तो आपका देखो एडमिशन भी आया था, आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि अभी मैं नेक्स्ट कंट्री का इसी के थ्रू अप्लाई करवा लूं। नहीं सर, एक्चुअली मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो बढ़िया थे बंदे तो वो भी, लेकिन उनका ये था, जैसे मैंने जिसके पास अप्लाई किया था उस टाइम उनका मैनेजर और था, हम्म। वहां से वो कहीं और चला गया। उसके बाद एक बार मैं वहां भी गया, उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर की उनका वो स्टाफ अलग अलग बार चेंज होता रहता था, हर बार नया बंदा होता था, इसीलिए वजह से उनके पास मैं गया नहीं। ठीक है। उनके जो ओनर थे उनके एक दो बार मिला था, उनकी बात तो बढ़िया थी, वो बात भी बढ़िया सुनते थे, लेकिन वो बीच वाला स्टाफ था वो गैप था सर कम्युनिकेशन का, ठीक और ठीक वो ठीक बात करवाते नहीं थे सर से, अगर कोई दिक्कत होती तो। ठीक ठीक ठीक। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपने उस कंपनी के साथ भी काम किया है और उस कंपनी के बाद फिर हमें भी हायर किया, क्योंकि वहां पे उन्होंने फ्री तो कुछ किया नहीं होगा, उन्होंने भी फीस ली होगी। तो अभी हाँ सर, ऐसे ही था उनका भी, उनका रजिस्ट्रेशन फीस था सर, कुछ ना कुछ उन्होंने वो लिया था, उसके बाद तो फिर बाकी तो फिर उसके बाद ही था सर सब हाँ कुछ। हाँ, तो देखो फिर उसके बाद आपने अगर उनसे प्रोसीड करते, मे बी वो भी आपका प्रोसीड कर सकते थे फ्री में भी, अगर उन्होंने भी लाटविया का डालना होता, फिर भी आपने उनको छोड़ के हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो हमें भी बड़ी हाँ जी। अच्छा फीलिंग्स है और हमें भी अच्छा हाँ इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखिए कि लोग एक एजेंसी से छोड़ के दूसरी एजेंसीज के पास आते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक जगह पैसे दिए हाँ होते हैं, फिर दूसरी कंट्री एजेंसी को चेंज करना है, फिर बच्चे को टेंशन रहती है कि होगा क्या आगे। तो जब आपने हाँ हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो आपको भी टेंशन तो जरूर हुई होगी, क्योंकि जब भी नया नया स्टूडेंट किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता है तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसको फिर टेंशन तो होती है कि पता नहीं क्या होगा, पैसे भी इनको भी दे दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस और एप्लीकेशन फीस भी भर दी है, तो क्या फीलिंग थी उस टाइम आपकी? इस सर फीलिंग तो ऐसे था ना, क्योंकि मैं इस फील्ड में दो तीन बार मैंने पहले भी अप्लाई किया था, मेरे को टेंशन वगैरह तो नहीं थी। ठीक वो ठीक तो ठीक। पता ही होता है जो भी है, अभी फीस तो अपने लक पे होता है और कुछ ना कुछ अपनी मेहनत पे है उस पे। तो सर ने पहले ही आपको बताई दी सर, क्लियर भी उन्होंने, हमने कोई फेक ऐसा नहीं दिया भी हाँ अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी है आपकी भी हम तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी आपकी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे, अच्छे से सब कुछ अच्छे से करके देंगे, वो बाकी तो आपके ऊपर है ना। जैसे यूनिवर्सिटी की एडमिशन हुई थी वो भी मैंने, वो उनका इंटरव्यू मैंने के फेस किया सर, एम्बेसी का इंटरव्यू मैंने फेस किया सर। चलो देखिए, हाँ जी। तो दूसरा वीजा भी दिखा दीजिए, थोड़े हमारे व्यूअर जो ज्यादा वीजा देखने में बिलीव ज्यादा करते हैं, उनको जब हाँ जी, हाँ तक जी मजा नहीं आएगा जब तक सर। वीजा नहीं दिखाएंगे, वो तब आएंगे। ओके, अगर मैं सच बताऊंगा तब नहीं दिखाता हूँ आएंगे सर वो एक। जल्दी। हाँ जी सर, दिखाता हूँ एक। हरजिंदर जी, हाँ ऐसे जी, है, हाँ जी सर। तो ऐसे है कि इन क्लाइंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ क्लाइंट्स बड़े डॉक्टर होते हैं, शक्की होते हैं, दे फोन पे फोन, अभी घर पहुंचे नहीं फोन स्टार्ट कर देते, सर मेरा केस कहाँ पर पहुंचा, कोई ऐसा कुछ? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। बस मेन चीज ये है कि
एक्चुअली जैसे कि इनकी एज है और इन्होंने, मैंने पहले कह दिया कि आपका लातविया में नहीं हो सकता, वेरी गुड, क्योंकि इनकी इंटरव्यू, इनका गैप, इवन के मैं इनको रोमानिया में अप्लाई कर रहा था, ठीक है। बट सर इन्होंने जो मेहनत है ना वो छोड़ी नहीं। इन्होंने इतने नोट्स बना रहे थे, नोट्स। अच्छा, जब वेरी इन गुड। जब इनकी इंटरव्यू थी ना, एम्बेसी की इंटरव्यू मेरे पास आई जहाँ पर 2 दिन, हाँ, इतने नोट्स थे जहाँ पर हेडिंग लिख पर यूट्यूब पर एवरी वीडियो देखी इन्होंने ओए कि होए सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो हाँ, क्वेश्चन मैंने बताए, मेरे को 4 क्वेश्चन ये अपनी तरफ से बता रहे थे कि सर ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो इनका वीजा भी देख लेते, दिखाइए इतना इनके वीजा। पास है। चलो हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया आपने अपना वीजा दिखाया है। और आपके बड़ा प्रेज कर रहे थे ये हमारे मैनेजर जी भी, कि कहते हैं लड़के ने खुद बहुत मेहनत की है, इसने खुद मेहनत की है, इतने बड़े नोट्स बनाए हुए थे, तो सारी प्रिपरेशन इसने की हुई थी। देखिए जब तक आप पेन नहीं लेंगे, विदाउट पेन नो गेन, ये ख्याल रखना है। जब तक पेन नहीं लेंगे तो तब तक कोई भी गेन नहीं होगी। अभी कहें कि घर बैठने ही सब कुछ मिल जाए तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। जब तक मार्केट में नहीं आएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, प्रिपरेशंस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे अच्छे। तो हाँ जी। हरजिंदर जी एक आपसे और चीज पूछनी है। आपको मालूम है कि एक सिमिलर केस आपसे रिलेटेड है जी? जी सर, जी सर, जी नहीं सर। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, देखिए हमें याद नहीं रहता है नहीं, सारा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो वो बाद में कभी डिस्कस बिल्कुल करेंगे, सर। ठीक है जी। तो और बताइए जी सर, कुछ। जी। तो इनका सारा वीजा भी आ चुका है, तो आई थिंक सो कब फ्लाई कर रहे हैं आप? सर वो अभी बस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा है, अभी को अकोमोडेशन के लिए वो उनसे ठीक। मैसेज वगैरह किया है, वो जब भी वो फाइनल कर देंगे उसके बाद अप्लाई करूंगा सर। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके सर। तो ऐसे ही है, जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करता और उसका जो डीलिंग हैंड है वो मेहनत नहीं करता, तब तक ऐसी जो अचीवमेंट हम किसी भी फील्ड में नहीं गेन कर पाते। तो फिर इसको समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है।